नमस्ते, देसिया में आपका स्वागत है और सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन चांद से जीवनदायिनी चंद किरणें अमृत वर्षा करती हैं। आयुर्वेद के विज्ञान भी यह पुष्टि कर चुके हैं कि शरद पूर्णिमा की खीर का भोग व्यक्ति को निरोगी बनाने में मदद करता है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा होती है। और ऐसा भी लोग मानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से जुड़ी है यह दिन, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी और दूसरी हमेशा पूरे लगन और श्रद्धा के साथ व्रत पूरा करती थी। समय उपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, बहुत ही सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिर नहीं चढ़ती या फिर जब जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, अपनी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर यह क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए ऐसा इसके साथ हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई व आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक जीवित रही और उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उसे कपड़ा से ढक दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने उसे वही पीड़ा दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आई। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर क्यों लगाना चाहती है? अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ। बस फिर क्या था, पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधान से करने का ढिंढोरा पीट गया। तो लोग इसकी विधिवत पूजा करते हैं, व्रत करते हैं आज के दिन। और मुझे एक पुरानी बात जो याद आ रही है कि इस दिन हमारे घर में, मेरे मायके ससुराल दोनों में खीर बनती थी, चांद के नीचे रखी जाती थी। अगले दिन भोग लगा के सबको बांटा जाता था। हमारी माँ हमें कहती थी कि अगर आंखों की रोशनी तेज करनी है तो जाओ चांद के नीचे खड़े हो और सुई में धागा डालने की कोशिश करो। तो इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आप भी इसे अच्छे से मनाएं, पूजा करें और मैं आपके परिवार की सकुशल स्वास्थ्य की अच्छी कामना करती हूँ। धन्यवाद। बताइएगा मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा।